हर्ष 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 हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा प्रसिद्ध कीर्तनकार श्री हबप गणेश महाराज जी भगत। वो अपना वक्तव्य यहाँ पर 2 मिनट में आपको आपका वक्तव्य यहाँ पर रखना है। स्टार प्रवाह चैनल पर इनका कार्यक्रम चलता रहता है। प्रसिद्ध कीर्तनकार है ये। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको आगे यहाँ पर आकर आपका मनोगत व्यक्त करने के लिए विनती। स्टार प्रवाह के ऊपर इनका जी टॉकीज़ और स्टार प्रवाह दोनों चैनल पे इनके कीर्तन बहुत ही ज़ोर शोर से चलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर उपस्थित सभी साध्वी माता जी जिनका आज जन्मदिन है वो परम पूज्य हिमानी जी महासाब जिनकी आज तपपूर्ति का हम महोत्सव मनाने जा रहे हैं वो परम पूज्य पद्मश्री जी महासाब और सभी संघवासी आप यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से हमारे पुण्य नगरी में पधारे हैं जिनके द्वारा ये बहुत ही व्यापक और प्रतिभाशाली प्रोग्राम का इतना अच्छा तरह से आयोजन हुआ है। ये हमारे परम स्नेही यहाँ की केवल जैन धर्म नहीं किंतु सभी धर्म और सभी धार्मिक प्रचारकों के लिए जो हमेशा उनके पीछे एक आधार स्थान बन के खड़े रहते हैं वो हमारे बाला साहब जी और अभी सब मान्यवर एक बहुत ही अच्छे पर्व पर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ये आनंद दरबार है और हमारे जीवन का मूल सूत्र आनंद है जिसके लिए हमें भगवान ने इतना अच्छा नरदेह मिला दिया है जो स्वर्ग के लोगों को देव लोगों को भी इसके अपेक्षा लगी रहती है। वो हमारा यह नरदेह हमें जो मिला है इसका कारण ही है कि हम आनंद ले सके और ये आनंद दरबार में ही होता है जहाँ के सब हमारे तुकाराम जी महाराज कहते हैं आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदाची अंग आनंदाचे। ऐसी अवस्था यहाँ पर होती रहती है क्योंकि जीवन में हम सभी काम करते हैं जो जो हमारे कर्म में आए हैं। हमारे जैसे कि हमारी वर्ण व्यवस्था हो हमारी जो भी कर्म दशा हो इससे प्राप्त हुए सब कर्म हम करते हैं लेकिन जो भी कर्म करते हैं वो कर्म का अंतिम लक्ष्य है हमें आनंद मिलना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए, हमें समाधान मिलना चाहिए। इसलिए हम जहां जाएंगे वहां पे हम खोजते हैं आनंद लेकिन जो हमें आनंद चाहिए वो आनंद केवल और केवल संतों के चरणों में मिलता है। इसलिए संतों को चरणों में हमें जाना चाहिए, उनका सहवास हमें करना चाहिए। और इसलिए जो आज दोनों भी संतों का ये जो हम यहाँ पर आदित्य कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। पहले तो इनके बारे में हमने अभी सुना, आप लोग तो जानते हैं परम पूज्य हिमानी जी महासाब जिनका आज जन्मदिन है। मुझे बाला साहब जी ने बोला कि आप कौन से विषय पर बोलेंगे तो मैं तो यही बात आपसे करना चाहता हूं। संतों का जो जन्म होता है वो केवल और केवल समाज के उद्धार के लिए होता है। वैसे तो संतों को जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सभी कौन से भी धर्म में जाओ, हिंदू हो जैन हो, सब धर्म की परिभाषा में यही कहती है जो आदमी है जो आत्मा है उसे जन्म मृत्यु का ये बंधन हमेशा रहना ही है। लेकिन
इस बंधन के पार जाकर के संतों का वास भगवान के चरणों में, भगवान के समीप रहता है, जिसे हम सायुज्य मोक्ष कहते हैं, जिसे हम परम मुक्ति कहते हैं। लेकिन वो परम मुक्ति को छोड़ करके संत जब पुनः गर्भवास लेकर के, पुनः जन्म लेकर के हमारे साथ रहते हैं, केवल और केवल जैसे कि संत तुकाराम जी महाराज के शब्दों में कहे तो तुका म्हणे गर्भवासी सुखी घालावे आम्हासी। कारण का बाकी दुसरं काही नको, आम्ही वैकुंठामध्ये राहू, आम्ही आमचे सुखाचे आनंदाचे सोहळे भोगू, परंतु या वैकुंठामध्ये राहत असताना आमचा समाज, माझे सर्व बांधव, माझे सर्व असणारे आप्तेष्ट आणि माझा जीव मात्र जर दुःखात असेल तर संत मात्र ते सुख आनंद आपल्याला आनंदाने सहन करू शकत नाही। आणि म्हणून संतांची भूमिका ही असते, तुका म्हणे खातो आनंदाचे लाडू, आम्ही आनंदाचे लाडू खातोय, ते तुम्हीही घ्या, घ्यारे चर पडू नका तुम्ही। आणि म्हणून संतांची ही भूमिका आहे आणि त्यांच्यासाठी आपल्यासाठी संत अवताराला येतात। अवतार या शब्दामध्ये संतांच्या जन्माचं महात्म्य आपल्याला लक्षात येतं। अव म्हणजे खाली, अव म्हणजे खाली आणि तर म्हणजे तरती, खाली येणं म्हणजे अवतार धारण करणं। आता कोण असं आहे की ज्याला आहे त्या परिस्थितीपेक्षा, आहे त्या अवस्थेपेक्षा त्याला खाली यावंसं वाटेल? नाही, प्रत्येकाला आपली वरती वरती जाण्याची इच्छा असते, परंतु संत ते असतात की तुमच्या आमच्यासाठी ते आनंदानं खाली येतात आणि या जगातले सर्व दुःख सहन करून आमच्यासाठी सुखाचा आनंदाचा आश्रय बनून राहतात। आणि म्हणून आज त्यांचा जन्मदिवस आणि त्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं नामदेव महाराज म्हणतात, अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा, माझिया सकळा हरीच्या दासा, कल्पनेची बाधा नहो कोणे काळी, ही संत मंडळी सुखी असो, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझ्या विष्णुदासा भाविकाशी, नामा म्हणे तया असावे कल्याण, ज्या मुखी निधान पांडुरंग, अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा, माझ्या सकळा हरीच्या दासा। अशा या सर्व संतांसाठी एक 100 वर्ष नाही, 1000 वर्ष नाही, तर कल्पच्या कल्प आयुष्य मिळावं याच्यासाठी म्हणून आपण प्रार्थना केली पाहिजे। कारण संत और वसंत इन दो शब्दों में बहुत थोड़ा फर्क है। संत को व लगाया, वसंत हो गया, लेकिन दोनों का कार्य बहुत एक जैसा है। जब वसंत आता है तो प्रकृति सुधार लाती है, जो वसंत आता है तो प्रकृति में सुधार लाता है, लेकिन जब संत आते हैं तो संस्कृति में सुधार लाते हैं। संस्कृति में सुधार लाने के बाद हमारे अंदर की विकृति जला करके हमारी प्रकृति सुधार देने का काम संतों का है। और इसलिए संतों का जन्म दिवस बहुत आनंद से मनाना चाहिए। जैसे कि हमारा जन्म दिवस तो हर दिन घटता जाता है, हम हमारा बर्थडे करते हैं, लेकिन वो बर्थडे नहीं, वो हमारा घटडे है। एक एक दिन से हम मृत्यु के करीब जाते हैं, एक एक दिन से हम हमारे मौत के करीब जाते हैं। लेकिन संतों का हर दिन एक जन्मदिन होता है, हर दिन उनका जन्मोत्सव होना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म का एक और एक पल। फिर से मैं तुकाराम जी महाराज की एक पंक्ति आपके सामने रखूंगा। आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो सबके कानों में ये निश्चित आती होगी, जगाच्या कल्याणा, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविती परोपकारे, देह कष्टविती परोपकारे। केवळ आणि केवळ परोपकार, म्हणून परोपकाराया सताम विभूतयाः असं शास्त्र सांगतं। संतांची विभूती केवळ परोपकारासाठी असते आणि म्हणून त्यांचा जन्मदिवस खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या आनंदाने आम्ही साजरा करतोय। आणि त्याचबरोबर संतांच्या एक संत की जन्मदिन है और दूसरे संत का यहाँ पे तप महोत्सव है, जो तप करते हुए हमारे जीवन में केवल उनका तप, उनकी साधना सब जनों के, सभी संसार के
उन्नयन के लिए काम आए, संसार के उद्धार के लिए काम आए और संस्कृति के जो है उत्कर्ष के लिए काम आए। इसलिए जो तप करते रहते हैं, अभी ये तप का महत्व हम सभी धर्म ग्रंथों ने जाना है। तपाचे सामर्थ्य तपिनला अमूप चिरंजीव कल्प वैकुंठ नांदे, असं असणार हे तप। यहाँ पे जो पद्मश्री जी महाराज साहब कर रही है, उनको भी हम सभी लोग हमारे वारकरी संप्रदाय की तरफ से, सभी महाराष्ट्र के और पुण्य नगरी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पे आप सभी क्षेत्र में बहुत ही ऊंच स्थान पर विराजमान सभी लोगों के सामने मैं आज यहाँ पर केवल बाला साहब जी के आज्ञा के अनुसार यहाँ पर कुछ बोलने की बातें करने की कोशिश की। पंथ कौन सा भी हो, धर्म कौन सा भी हो, लेकिन आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात। आकाश से गिरने वाला जल कहाँ भी गिरे वो सागर में ही जाता है। वैसे शास्त्र कहता है सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हमारे विवेकानंद जी कहते हैं हमारे देश में पंथ अलग है, अनेक रास्ते अलग है, लेकिन कि सभी का गंतव्य स्थान एक ही है। और इसी तरह सभी आप संतों के चरणों में मैं यहाँ पे सादर प्रणाम करते हुए आपके चरणों की आज्ञा लेकर के मैं यहाँ पे हमारा ये 2 शब्द का मनोगत यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। लोका जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, जब तक चातुर्मास की घोषणा करेंगे, देखो कि सोने पे सुहागा पूरा सकल संग आ चुका है और एक बहुत प्यारा सा सम्मान भी हमें करना है वडगांव शहरी नेमचंद जी लुंकड़ का। तो आप पहले लुंकड़ जी को बुलाएंगे, 1 मिनट के लिए लुंकड़ जी को बुला लेते, उनका स्वागत करते। और दिल्ली से, अच्छा हाँ जी, और दिल्ली से हमारे पूज्य गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब के छोटे से वैरागी आर्यन जैन आए हैं, उनका भी स्वागत हम करते हैं। तो अभी मैं आगे बुलाना चाहूँगा माननीय श्री अशोक जी भगरिया सर, कृपया आप आगे आइए और आपका जो मनोगत है वो यहाँ पर व्यक्त करेंगे। अभी अभी सभा में उपस्थित सकल संघ के अध्यक्ष माननीय श्री विजयकांत जी कोठारी, रमणलाल जी लुंकड़, पिपवाड़ी श्री संघ के अध्यक्ष पोपटलाल जी ओस्तवाल, जो भी मान्यवर अभी अभी पधारे हुए हैं उनका सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सभी संघ के अध्यक्ष खड़की बाजार से पधारे हुए विलास जी मुत्ता, यहाँ पर पोरा जी, विलास जी राठौड़, इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आदेश भैया को जाना है। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करने के पश्चात जन जन के श्रद्धा स्थान श्रमण संघ की शान और अपने भक्तों के प्राण आचार्य सम्राट महामहिम प्रभु जामुन महाराज साहब इनके चरणों में तिकोता के पाठ से भावभीनी वंदना। वैसे ही सभी आचार्य के चरणों में भावभीनी वंदना। आचार्य सम्राट परम पूज्य डॉक्टर शिवमुनि महाराज साहब, युवाचार्य परम पूज्य महेंद्र सिंह महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य कुंदरेश महाराज साहब, इनके चरणों में तिकोता के पाठ से वंदना करने के पश्चात यहाँ पर विराजित इनका जन्मदिन आज हम यहाँ पर मना रहे हैं, परम पूज्य हिमालय जी महाराज साहब, जिनका तप महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है, परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब एवं सभी महाशय जी के चरणों में भावभीनी वंदना। आज यहाँ पर एक अनूठा संगम 2 कार्यक्रमों का यहाँ पर बाला साहेब धोखा इन्होंने संपन्न किया है। बाला साहेब धोखा की विशेषता है, बाला साहेब धोखा कभी एक कार्यक्रम लेते नहीं, हमेशा एक कार्यक्रमों का संजोग होता है, संगम होता है और बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ये कार्यक्रम को मंगल वातावरण में संपन्न किया जाता है। आज यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे महासती जी बेन महाराज साहब, परम पूज्य हिमालय जी महाराज साहब, इनका 43वां जन्मदिन है। महाराज साहब 4 और 3 7, आप सभी पुनावासियों को साथ में लेकर चले और इसके कारण हमें पता भी नहीं चला कि आप पंजाब के नहीं, दिल्ली के नहीं, पुना वाले कब बन गए। आप हमारे अपने बन गए और पुना वालों को यहाँ पर अपना बना लिया। इसलिए हम
ये अभी भूल गए हैं कि आप कहाँ से आए हैं। हम सही मायने में भूल गए। आप पुणे वाले हो गए, अभी नासिक में चातुर्मास आपका होगा तो महाराष्ट्र की आप हो गई है। तो महासती जी केवल आपने अपनी मधुर वाणी से सबको आपका अपना बना लिया है। आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामना मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, मेरी पिंपरी चिंचवड जैन महासंघ की ओर से, कासरवाड़ी संघ की ओर से, आचार्य आनंद ऋषि जी स्कूल की ओर से और हमारे सभी संघों के सदस्यों की ओर से, यहाँ पर सकल संघ की ओर से यहाँ पर शुभकामना देता हूँ। महाराज साहब इतने भक्तगण आए हैं, कई से लोग यहाँ पर आपके जन्मदिन की शुभकामना देने हेतु आए हैं। ये भक्तों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बड़ी भक्ति से यहाँ पर श्रद्धा से सभी लोग यहाँ पर शुभकामना देने आया है। मैं भक्तों का महत्व, भक्ति का महत्व कहने जा रहा हूँ और उसके बाद मेरा वक्तव्य संपन्न करता हूँ। महाराज साहब एक समय क्या हुआ, धरती ने कहा मैं सबसे बड़ी, शेषनाग पर गड़ी। शेषनाग ने कहा मैं सबसे बड़ा, शंकर के गले में पड़ा। शंकर ने कहा मैं सबसे बड़ा, कैलाश पर्वत पर खड़ा। कैलाश पर्वत ने कहा मैं सबसे बड़ा, रावण के पल्ले पड़ा। रावण ने कहा मैं सबसे बड़ा, राम से जाकर लड़ा। राम ने कहा मैं सबसे बड़ा, भक्त के हृदय में खड़ा। लेकिन भक्त ने क्या कहा, महासती जी, भक्त ने कहा मैं सबसे बड़ा, गुरु चरणों में जाकर पड़ा। गुरु चरणों में जाकर पड़ा। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। भारत ये संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है और पूरे विश्व में विशेषता भारत की है कि भारत ये संतों की भूमि है। उससे महाराष्ट्र सबसे बड़ी संतों की भूमि है। अभी महाराज साहब आपने सुना हमारे कीर्तनकार भाई साहब को। ये संस्कार जो बात है, संस्कार की बातें जो है हर धर्म में होती है। चातुर्मास हर धर्म में होता है और संस्कार की बातें के लिए ही चातुर्मास होता है। किसी ने सही कहा है कि विज्ञान की दृष्टि से दुनिया छोटी हो गई है, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया मोटी हो गई है, लेकिन संस्कार की दृष्टि से दुनिया खोटी हो गई है। इस खोटी दुनिया को खरी करने के लिए चातुर्मास। महासती जी की अमृतवाणी हमें सुनने मिलती है और महासती जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जिन शासन की सेवा में व्यस्त रहो। मन का हर संकल्प पूरा हो आपका, मन का हर संकल्प पूरा हो आपका, दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो आपकी। आप मांगो आसमां का एक तारा, ईश्वर दे सारा आसमां आपको, ईश्वर दे सारा आसमां आपको। पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामना। दूसरा कार्यक्रम बाबा साहब इन्होंने दिया है हमारे तप का। चातुर्मास में तप का बड़ा महत्व होता है, तपस्या का बड़ा महत्व होता है। पद्मश्री महाराज साहब इनकी मास्तमान की 31 तपस्या की यहाँ पर तपस्या की पूर्णाहुति आज हो रही है। वो कार्यक्रम यहाँ पर महोत्सव संपन्न हो रहा है। तब से मन को सुकून मिलता है, तब से मन को शांति मिलती है, तब से शरीर को स्वस्थता मिलती है, तब से कर्मों का यहाँ पर निर्जना होती है, तब की ताकत को कोई नहीं जानता, तब से स्वर्ग की गद्दी भी होती है, तपस्या से स्वर्ग की गद्दी भी होती है। महासती जी आपकी तपस्या के लिए हमारा ढेर सारा यहाँ पर ढेर सारी अनुमोदना और आपकी सुख साता पूछते हुए यहाँ पर आपकी तपस्या की अनुमोदना करते हुए मैं हमारी संघ की ओर से, कॉन्फ्रेंस की ओर से पुनः एक बार आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करता हूँ और यहाँ पर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय महावीर, जय आनंद। हर्ष हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा वडगांव शेरी से पधारे हुए अध्यक्ष साहब शांतिलाल जी बोरा। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जिसके लिए हम आए हैं वो मंगलवाणी हम कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर सुनेंगे। सभी लोग शांति बनाए रखिए। परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित सभी महासतियों के चरणों में भावपूर्ण वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले तपस्वी महासती जी को तथा हिमानी जी महाराज साहब को मैं महाराष्ट्र प्रवर्तनी डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब की ओर से शुभकामना
अर्पित करता हूँ। उन्होंने भेजी है। तपस्या श्रावक करता है तो हम हर बात कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहे, लेकिन जब खुद महासती तपस्या करती है तो हम उनको क्या बताएं कि इसका महत्व क्या है। इतना ही कह सकते हैं कि वो सब धर्म धारण करने के साथों साथ वो तपस्या भी करती है, यही बहुत बड़ा बात है। और यहाँ पहले कुछ दिन पहले मास खमन की पचकावनी हुई थी और अभी महासती जी की हो रही है। जैसा कि अभी बताया, बाला साहब एक काम नहीं दो काम करते हैं एक टाइम, लेकिन बाला साहब की एक खासियत मैंने देखी। मेरे यहाँ भी अभी फेस्टिवल का उद्घाटन मैंने करके यहाँ पर तुरंत आया हूँ। बाला साहब के कार्यक्रम में सब जन पहुँचते हैं, सब जन पहुँचते हैं। बाकी हर कार्यक्रम में किसी न किसी की एब्सेंटी रहती है, बाला साहब के कार्यक्रम में नहीं रहती है। ये बात खासियत है, ये बात बहुत बड़ी खासियत। मैंने इसका वजह क्या है कि बाला साहब भी कहाँ जाने के लिए चुकते नहीं। बाला साहब भी अपने भले लेट से जाएंगे लेकिन वहाँ जाके अपनी ड्यूटी देते हैं, तो ये खासियत बाला साहब में है। और छोटी मूर्ति बड़ा काम और अलग करने का उनका हमेशा ढंग कोई न कोई हटके करने का, हर कार्यक्रम हटके करने का। जो पुणे में ऐसा लोगों ने चर्चा करनी चाहे कि बाला साहब ने नया काम कैसा किया, तो वो बाला साहब के लिए मैं इसलिए आभार व्यक्त करूँगा। तपस्या वाला को मैं अनुमोदना करूँगा मेरे वडगांव श्री संघ की ओर से, भारतीय जैन संगठन पुणे शहर की ओर से। और हिमानी जी महाराज साहब का जो आज जन्म दिवस है, आप सभी ने जन्म दिवस की शुभकामना दी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनमें मैंने कई सालों से एक बात देखी है और मैं हमारे वडगांव शहर में भी उनका चातुर्मास हुआ है, नज़दीक से देखा है कि इतने सादे बोली सतिया मैंने कोई देखी नहीं। हाँ। इतनी सादी बोली सतिया मैंने कोई देखी नहीं। खुद का कितना दर्द है, बदन में कितना दर्द है, कुछ नहीं, तुम्हारा आमंत्रण आया वो पहुंच गए। कितना लंबा है, कितना नज़दीक है, इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वो पहुंच जाएंगे। और दिमाग एकदम ठंडा, बापू ऐसा हो जाएगा, बापू कर डालेंगे। बाला साहब को बापू कर करके जिन्होंने सब कर डाला। ये जो बात है ना, ये बात बहुत बड़ी होती है। काम करने से ज़्यादा जो काम करा के लेता है ना, वो बड़ी बात होती है। और हमारे हिमानी जी महाराज साहब में वो खासियत है काम करा के लेने की, वो भी मीठे शब्द में, मीठे शब्द में। बाला साहब देखे हिटलर और ये देखे बर्फ का खड़ा, दोनों का मिलाप कैसा हो गया चला था, लेकिन उन्होंने बाला साहब को भी मीट का बर्फ का खड़ा बना दिया। तो ये जो बात है ना, ये हमारे हिमानी जी में है और उनका हमारे वडगांव शहरी पे काफ़ी प्रेम है। हमारा भी देखो, एक ध्यान में रखिए कि आजकल हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम कभी कभी सोचते कि काश सर झुकाना, कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी के ज़माने में सर झुकाने जगह सच्ची कहाँ है, तो ऐसे महासती के चरणों में ऐसा मुझे लगता है कि इतना सादा स्वभाव, कोई चीज़ की शिकायत नहीं, किसकी कुछ रुकावट नहीं, जो तुम चाहे करो। और सबसे ज़्यादा संघ को महत्व देंगे, हर चीज़ संघ को पूछ के करेंगे। आज इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। एक बात ध्यान में रखना, हमारे यहाँ दीक्षा हुई, आप सबको पता है वडगांव शहरी की दीक्षा 1 नंबर हुई। इसकी वजह बताओ, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन एक बात ज़रूर बताता हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक है कि संघ नियोजन था, बाकी नियोजन नहीं था। जहाँ संघ नियोजन होता है ना, वह हर कार्यक्रम ठीक से होता है। और बाला साहेब खुद के जोर पे संघ नियोजन करते, इसलिए कार्यक्रम अच्छे होते। मुझे आने के साथ थोड़ा अगला कार्यक्रम भी जाना है, इसलिए मैंने बाला साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट को मान दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे मेरे वो साले साहब लगते हैं, इसलिए साले साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्द को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय महावीर। हर्ष 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 हर्ष। और इसी के साथ मैं आगे यहाँ पर एक अनोखी घोषणा होने वाली है, उसके लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगा नासिक से पधारे हुए द्वारका संघ के कार्याध्यक्ष महेंद्र जी बोरा। कृपया आप आइए। और आगे और मैं बुलाना चाहूँगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी हमारे महेंद्र बोरा जी ने और विनंती रखी है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आदेश जी की वंसरा का, जिन्होंने हमें ये जगह
बताई और समझाई। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय कात्रज के बाला साहब जी धोखा मेरे से मिलने से पहले वो द्वारिका वालों से मिले, तो धोखा जी हमसे मिलने से पहले आप उनसे मिले तो बात पे बात बन गई, बात पे बात बन गई और हमें नहीं मालूम। और गुरुदेव ने एक ही चीज़ सिखाई है, ना किसी से अपेक्षा ना किसी की उपेक्षा, ना अपेक्षा ना उपेक्षा, परंतु जिन शासन की सेवा करना ये हमारा दायित्व है। तो आज जो है बहुत ही सोने पे सुहागा हुआ, हमारे पिता तुल्य विजयकांत जी कोठारी पूरी टीम के साथ, पोपट सेठ जी, विलास जी जो कि बाला साहब के बहुत ही हृदय के करीब हैं, और पूरे के पूरे चाकन पूरे पूना से अनेक उपनगरों से तो आए हैं, जलगांव से भी आए हैं, नासिक से भी आए हैं, साथ में हमारे शिरूर से भी आए हैं, और हमारे धर्मपिता नेमचंद जी फुलफगर जो कि आए हैं बेंगलोर से, गौतम जी धारीवाल, और दिल्ली से मेरे गुरुदेव के छोटे से वैरागी आए हैं, और बहुत सारे मिनी से और जगह जगह से, आज चिंचो स्टेशन से, कासरवाड़ी से, हर जगह से कोई ना कोई पहुंचा है, और उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं। और आप सबकी साक्षी से बोरा जी, सुवालाल जी बोरा, आपको बता दूं जहां हम जा रहे हैं, हिटलर साहब हमारे आर के लुंकड़ महोदय, वो तो क्या है, आने मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट है, आनंद दरबार का बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, जो कि आर के लुंकड़ साहब बहुत बड़ी हस्ती है, दिखते छोटे पर है काम बहुत बड़ा। तो किसी का नाम रह जाए, शांतिलाल जी दुग्गड़, नाम अभी मैं लूँगी, लेकिन अभी क्या है, चातुर्मास की घोषणा की तरफ बढ़ रहे हैं, आदेश भैया के दाएं बाएं बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे पन्ना लाल जी जो कि बहुत वास्तव में पन्ना ही है, बोलेंगे बाप जी ये बात किसी को बोलना नहीं, और पूरे महावीर प्रतिष्ठान को पता चल जाता है, इतनी जोर से बोलते हैं कि सबको पता चल जाता है। तो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे परिवार, मैं अशोक पगारिया जी का एक धन्यवाद दूंगी, वो चले गए शायद, बहुत बड़ा धन्यवाद है पगारिया जी आपको। किसी ने तो हमें महाराष्ट्र का समझा, किसी ने तो महाराष्ट्र का टैग लगाया, वरना पंजाब नहीं पाकिस्तान बना के रख दिया है। पंजाब 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 सुन के मैं थक गई, लेकिन आज बहुत खुशी हुई। एक तो हिटलर साहब की हमारी वाणी से उन्होंने बहुत प्यारा हमको टैग दिया, साथ में पगारिया जी ने जो महाराष्ट्र का हमको माना ना, सच में आज जन्मदिन सार्थक हो गया, आज जन्मदिन सार्थक हो गया। इसी के साथ आश्वी से रूपाली जी सामने खड़े हैं, हमारे सोनू जी, मेरी भाभी और मेरी बहना राखी और मेरी शिष्या सिद्धि और मेरी बहना मनीषा चौरड़िया भी आई थी पीछे, भरत जी चौरड़िया जो कि संघपति के घर से हैं, तो नेमचंद जी लुंकड़ जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग लिया है, आजीवन त्याग लिया है, वो त्याग हमारे धोखा जी बताएंगे क्या लिया है। तो आपके सामने आज सभी की साक्षी से, देव धर्म गुरु की साक्षी से, अपने बाला साहब धोखा की साक्षी से, हमारे आदेश भैया की साक्षी से, पूरे सकल संघ आर के लुंकड़ जी और वडगांव धायरी के हमारा सेकंड चातुर्मास प्रकाश जी बोरा की साक्षी से, साथ में पारस जी छाजेड़, सभी की साक्षी से हम अपने प्रवर्तक जो है कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, और साथ ही साथ मेरी जीवन की जो शिल्पकार है मेरी बहन रिद्धिमा जी महाराज साहब की आज्ञा से और युवाचार्य प्रवर की आज्ञा से, जितने भी श्रमण संघ के हमारे पदाधिकारी हैं उन सब की आज्ञा से और इन सब के सहयोग से और पूरे कात्रज आनंद दरबार की साक्षी में, और जो भी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं, आप सब की साक्षी से नासिक द्वारिका को चातुर्मास 2023 सुप्रत किया जाता है। हर्ष हर्ष जय जय।
बोलिए आचार्य भगवंत की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर मेरे आनंद बाबा का जयकारा लगाना है। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। बोलिए श्रवण संज्ञा सलाहकार वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की जय। मैं द्वारका श्री संघ की ओर से नतमस्तक हूँ गुनीसा, और मैं सभी आदरणीय मंच, आवाज एक बार सब यहाँ आ जाओ। आदेश भैया एक फोटो ले सभी लो। आदरणीय मंच, आवाज आदरणीय सभी महानुभाव, सभी साक्षी से आदेश भैया सभी के एक सामने बार मैं सब यहाँ आ नतमस्तक जाओ। हूँ। वर्धमान और जी मुझे विशेष आनंद है कि मैंने दो व्यक्तित्व पूना में देखे हैं, जो एक बाला साहेब धोका और दूसरे आदेश बाबू खियोसरा, जिनकी वजह से ये चातुर्मास हमें मिला है। मैं आदेश भाऊ एवं बाला साहेब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, यही मैं श्री संघ की ओर से विनती करता हूँ उन्हें। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। आगे अभी जो जन्मदिन है मार साहब का, सभी लोग शांति से अगर सुनेंगे तो आपको एक 2 मिनट में आपको जो ये सफ़र है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सभी लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे। 2 बेटियां और एक पति पत्नी का छोटा सा परिवार, भारती खन्ना और प्रकाश खन्ना का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सुखी संसार। एक दिन कष्टों की चली आंधी तो जिंदगी से पिता दूर हो गए। माँ ने संभाला परवरिश की तो कुछ पल के लिए मजबूर हो गए। अचानक से एक दिन हुआ चमत्कार, मिली गुरु की शरण। अचानक से एक दिन हुआ चमत्कार, मिली गुरु की शरण, तो न जाने कब दुखों से दूर हो गए। जिंदगी जीनी नहीं थी आसान, फिर क्यों माँ के दिल के 2 टुकड़े माँ से दूर हो गए। दोनों ही बहनें आगे ही आगे बढ़ती रही, गुरु कृपा से हर पल निखरती रही। 16 फरवरी 1992 का दिन आया, गुरुनी पवन का आशीर्वाद पाया, जिनसे प्यारी सी बिटिया बड़ी साध्वी रिद्धिमा उनको बनाया। कुछ सालों के बाद छोटी बहन रितु ने भी यह पथ अपनाया और 4 फरवरी 1996 को साध्वी हिमानी नाम पाया। फिर हुआ एक दिन चमत्कार, मिला गुरु रमणीक का आशीष। फिर हुआ एक दिन चमत्कार, मिला गुरु रमणीक का आशीष, और जीवन में हुई जिन शासन की ही बारिश। अनेक शिष्या संपदा, फिर भक्त संपदा के साथ अनूठा पल ये आया। आज आनंद दरबार में आनंद के मसीहा बाला साहेब जी धोका ने रंग जमाया। परम पूज्य पद्मश्री जी मार साहब का तप उत्सव और हिमानी जी मार साहब का जन्मोत्सव मनाया, और हिमानी जी मार साहब का जन्मोत्सव मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखी, जिसके अंदर ये जीवन का सफ़र जो है जो आपके सामने बताया। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री संघ के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री बाला साहेब जी धोका, जो अपना वक्तव्य यहाँ पर रखेंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए राष्ट्र संत आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। यहाँ विराजित प्रखर वक्ता परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब आदि ढाना के चरणों में त्रिवार वंदना करते हुए हम सभी उपस्थित सज्जनों की ओर से सुख साता पूछते हैं। समय को ध्यान में रखते ही आगे का बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज का पैसा इकट्ठा करने का विषय नहीं है। आज जो जन्मदिन और साथ साथ हमारी पुण्य आत्मा परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब ने मास खमन की तपस्या की,
अपने गुरुया के वर्रे में जो भेंट वस्तु देनी है उन्होंने एक सुंदरता से दे दी, लेकिन एक संग में रंग लाया। बाप जी हिमानी जी महाराज साहब का चातुर्मास के बारे में अभी इन्होंने बताया, शांतिलाल जी ने कि ये हिटलर है। ऐसा नहीं है, ये तुम लोगों ने नाम रख दिया, लेकिन आपको एक मालूम है, अगर हिटलर सही नहीं करूँगा तो संस्था 4 साल में नाम के ऊपर नहीं आएगी। हर बात में कोई समय पर कदम उठाना पड़ता है, लेकिन आप लोग उस कदम को गलत मत समझना, वो जरूरी है। और आज जो हिमानी जी महाराज साहब को देखते देखते हमारे यहाँ पर चातुर्मास के बारे में हमने पहले दिन रखा था कि यहाँ दत्तनगर में 2 महीने का होगा, बाद में वारजे मावड़ी और वारजे वडगांव दायरी, इन लोग हम सब एक संघ को साथ लेकर जब चलेंगे बाप जी, हर गांव में, मैं तो बोलूँगा हर गांव में ये जरूरत होना चाहिए, ताकि आजू बाजू वाले छोटे छोटे संघ होते हैं उनको चातुर्मास करने का पूरा ढाढ़स नहीं होता कि पूरा चातुर्मास में बहुत खर्चा होगा, हम कैसा लेंगे, लेकिन एक 15 दिन भी साधु संत आते हैं तो वो पूरा 4 महीने का आनंद लेते हैं। और ऐसी सोच हम रखते हैं, और इसीलिए आजू बाजू के देखो हमारे वडगांव दायरी महाराज साहब गए, एक माहौल बना कर आ गए, वारजे मालवाड़ी में गए, एक माहौल बना दिया कि नहीं। प्रकाश जी बोरा, पारस जी झाझड़ है कि यहाँ पर मजा आया? कितने दिन का मजा लिया? हाँ, लिया 10-15 दिन, लेकिन 4 महीने का पूरा आनंद लिया। ऐसा एक माहौल लिया और हमारे विनती को आपने मान रखा और आपने भी हर बात को मान लिया। साथ साथ ये पुण्य आत्मा है, भोली आत्मा है, इनके 4 महीने में जब भी इन पद्म श्री जी महाराज साहब के पास हम गए, ना इन्होंने कुछ काम कहा ना कुछ मांग की, कभी भी बस हसत मुख। और 15 दिन पहले हमने एक निश्चय लिया, रमन लाल जी, मैं महाराज साहब को 15 दिन होने के बाद जाकर बैठा, मेरा महाराज साहब जी 15 दिन की तपस्या है, एक कोई भी एक आपके मुखारविंद से एक शब्द सुनना चाहता हूँ। बोले क्या है? तो मेरे काम बढ़ाने का है, आगे बढ़ाओ क्या नहीं बढ़ाओ? क्यों नहीं बढ़ाओ, आगे बढ़ो। और जैसा मैं आगे बढ़ने का निश्चय लिया, सचमुच बोलता हूँ, तीसरे दिन 25 लाख का चेक रमन लाल जी साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया और आगे का भोजनशाला का काम चालू कर दिया। लेकिन एक संत की वाणी बरसती है और हम श्रावक लोगों ने उठाना चाहिए। और उसी दिन हमने निश्चय कर दिया, रोज का 4 बजे का मंगल पाठ, 3:45 बजे तक इधर कोई नहीं रहता था, और 4 बजे मुड़ के देखा तो आपने भी देखा, आने के बाद हॉल फुल भर जाता था। एक संत की वाणी बरसती है और हम श्रावकों में कुछ नहीं कुछ एक देकर जाती है। ऐसे अनुभव तपस्वी आत्मा से हमें मिले और जो एक कार्यक्रम करने का निश्चय हमने किया। और लेकिन हम ये सोचते, शांति भाव ने बोला सभी जन यहाँ पर आते हैं और भी आते हैं, ये आत्मा है ऐसी है। इनको कालूबाई, तुलजा भवानी माता, मलई माता, यल्लामा माता का वरदान 8 साल जन्म उम्र के 8वें वर्ष में प्राप्त हुआ। आज उनके उम्र के 42 वर्ष है, बराबर ना? 42 वर्ष में उन्होंने पदार्पण किया है। इनकी सबसे बड़ा विशेषता इसीलिए बताता हूँ, महाराज साहब ये अहिंसावादी है, ये हिंसा नहीं करने देते हैं। हम अनेक बार बोलते हैं तुलजा भवानी माता को उधर बकरा काटते, कालूबाई को बकरा काट, ये वो नहीं करने देते हैं। और इनके घर में वारजे मावड़े में मैं बोलने वाला था जाने के लिए, लेकिन चर्चा का विषय बनता इसलिए नहीं भेजा, लेकिन ये आपको मिले थे ना। तो ये एक अहिंसावादी आत्मा है, बहुत ही पावरफुल है। जहाँ जाते हैं वहाँ उनको अगर कुछ लगाए तो बोल देते हैं यहाँ ये गलत है, ये सही है, आप ये कर दो। और मंदिर में जहाँ जाते हैं ना, ये बकरा कोंबड़ी काटने नहीं दे, जहाँ काटते वहाँ ये जाते नहीं है। और इनके साथ जब मैं संपर्क में आया तो वो तो उनके मुंह से बता देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे अच्छी बता दी। वो बोले बालासाहेब, मी लहानापासनं जैन समाजाच्या संगतीला असल्यामुळे मला हे मांसाहार तर मी कधी मला माहीत नाही, पण मी कोणाला करून देत नाही आणि मांसाहार करून देणाऱ्याला मी जवळ येऊन देत नाही, असं हा माझं तत्व आहे। कारण जैनांच्या संगतीला राहिल्यामुळे, जैनांच्या आजूबाजूशी राहिल्यामुळे एक मला हा गुण चांगला मिळाला। त्यामुळे तुम्ही मला जे कार्यक्रमाला बोलवलं ना, मी आज माझे सगळे कार्यक्रम सोडणार आणि मी तुमच्या इथे येणार। आणि
आप समय पर पधारे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय की ओर हमें चलना है, कुछ सम्मान करने हैं हमको, तो मैं सम्मान के लिए सबसे प्रथम हमारे महाराज जी तागुंदे महाराज जी को मैं विनती करूंगा कि आपका सम्मान करने के लिए आप स्टेज पर पधारे, आपका सम्मान हमारे यहाँ से दोगे। वारजे मावड़ी के बच्चों का भी धन्यवाद वो देता हूँ, और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में, भले वारजे मावड़ी के बच्चे हो या नवदुर्गा हो, अभी नवदुर्गा उनके घर को मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो नवदुर्गा आई थी, वो जो नवदुर्गा विशेष मैं धन्यवाद दूंगा। 3 दिन में कंटिन्यू हमारे ग्रुप ने जो भक्ति मंडल हो, पंकज हो, सुनील हो, सबका नाम ले नहीं लूँगा, लेकिन जिन्होंने तैयारी कर दी, इतना स्वागत बढ़िया आपने किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षद जी, संजय जी जो युवा मंडल के अध्यक्ष है, आपने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय था, ताकि कंटिन्यू आपने मेहनत करके 3 दिन में उसको रंग लाया, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। जो बहुमंडल महिला मंडल ने जो काम किया है भावा का, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, ताकि महिला मंडल देखते रहेगी कि हमारा नाम नहीं लिया बाप जी। हाँ अरे भाई तुझे तो मैं डरता हूँ, ये सबको मालूम है ना शांतिलाल जी? बड़ी बड़ी आंखें, भाई डरना तो पड़ता है। हाँ? तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष जी बोरा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ पधारे हुए जानता राजा, विजयकांत जी कोठारी, पोपटलाल जी ओस्तवाल, शांतिलाल जी बोरा, रमनलाल जी लुंकड़, विलास जी राठौड़, मानिक जी दुगड़, प्रफुल्ल जी कोठारी, हमारे आनंद जी छाजर, रमेश लाल जी साहब गुगड़े, महेंद्र जी सुंजेता, हमारे बेंगलोर से पधारे धाड़ीवाल जी साहब, फुलपगर जी साहब, लुंकड़ जी साहब, मुत्था जी साहब, धाड़ीवाल जी साहब, पारस जी, प्रकाश जी बोरा जी, नासिक से पधारे बोरा जी, हमारे छाजर जी, सभी जो भी सभी अध्यक्ष आए हैं, संपत जी आप आगे आइए, संपत जी बोथरा, जो भी संघ के अध्यक्ष आए कृपया आगे आके बैठने की कृपा करें, ताकि अभिनंदन के समय पर आपको आना है। जो भी सभी अध्यक्ष पधारे, संपत जी बोथरा हो, पन्नालाल जी हो, और भी कोई अध्यक्ष यहाँ पर पधारे है तो खाली इशारा करो, मैं नाम लूँगा, खाली वो हाथ उठा लो। हाँ संपत जी लिया आपका भी। वो अनिल भाऊ आ गया हो, अनिल भाऊ नहार आ गया हो, आ गया हो, जल्दी आओ। आदिनाथ से पधारे हैं, अनिल जी नहार, नवलाखा जी भी आए क्या, आ जाओ। आनंद जी बागमार, आनंद जी फुलपगर, जो भी सभी यहाँ पर पधारे हैं, मैं सभी भरत जी सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और अभी सत्कार के लिए जो सत्कार 4-5 सत्कार होने जा रहे हैं, तो मैं महेश जी को माइक देता हूँ, और महेश जी आप आगे का सम्मान पहले। यहाँ पर सभा में उपस्थित वागोली के अध्यक्ष लुंकड़ साहब ना, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आउन से पधारे हुए बाठिया जी, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। वागोली से कांकरिया जी पधारे हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। यरोड़ा से लोढ़ा जी पधारे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। सम्मान कुछ है तो सम्मान करने के लिए मैं अभी एक एक करके नाम लूँगा, जल्द से जल्द उन्होंने आगे आना है। समय की सीमा को देखते हुए सम्मान के पश्चात हम यहाँ पर मंगलवाणी सुनेंगे। जन्मदिन की शुभकामनाएं और अनुमोदना, ये कार्यक्रम अभी यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आगे बुलाना चाहूँगा श्री गुरुवर्य उमेश भाऊ तांगुदे, समारोह के गौरवशाली हस्ती मूर्ति, जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया और वो समय पे पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बारे में अभी काका जी ने जानकारी आपको बता दी है, तो आप धर्मसभा में उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपका यहाँ पर सम्मान होगा। सम्मान करने के लिए जो भी संघ के अध्यक्ष आए, अगर नाम नहीं लिया रहेगा, हर संघ से अध्यक्ष ने तो एक सभासद आगे आइए। संघ से अध्यक्ष नहीं आए हो तो संघ के कार्याध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, एक जन आगे आके बैठने की कृपा करे और यहाँ को महेश को नाम देने की कृपा करें। 2 बार संपत जी आप आगे आओ।
यहाँ पर सम्मान के लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगा माननीय श्री विजयकांत जी, माननीय श्री लमनलाल जी लुंकड़, यहाँ पर संघ के अध्यक्ष माननीय श्री बाला साहेब जी धोका जल्द से जल्द आगे पधारें। यहाँ पर वाघोली श्री संघ के मनोज जी कांकरिया, उनको भी मैं आगे यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। यहाँ पर सम्मान के लिए बीबीवाड़ी श्री संघ के अध्यक्ष माननीय श्री पोपटलाल जी ओस्तवाल, यहाँ पर गुरुवर्य उमेश भाऊ तांगुदे, इनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है। हर्ष 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 हर्ष। हर्ष 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 हर्ष। संघ से अगर अध्यक्ष साहब भी अगर नहीं है, कोई भी संघ का पदाधिकारी अगर पीछे बैठे हैं तो वो जल्द से जल्द आगे आ जाइए। अभिनंदन पत्र जब देना है तब सभी संघ के जो भी पदाधिकारी अध्यक्ष है वो यहाँ पर आगे चाहिए। तो अगर किसी का नाम रह गया हो तो कृपया आगे आकर बैठ जाइए। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं और अगला सम्मान भगत जी, गणेश महाराज जी भगत हबप, इनका होगा। सम्मान के लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगा शांतिलाल जी बोरा साहब, विलास जी राठौड़, ये कृपया आगे आइए। प्रफुल्ल जी कोठारी, कीर्तनकार श्री हबप गणेश महाराज जी भगत, इनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और इनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है। अभी अभी यहाँ पर श्री संघ को द्वारका श्री संघ की ओर से, नासिक की ओर से 11,000 रुपये की राशि संघ को मिली है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य हिमानी जी मार साहब के जन्मदिन के विशेष अवसर पर और पद्मश्री जी मार साहब के मास खमन की तपस्या के उपलक्ष्य में बेंगलोर से प्रकाश बहना भोरा, इनकी ओर से भी 1100 रुपये की राशि संघ को मिली है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा बेंगलोर से पधारे हुए गौतम जी धाड़ीवाल, उनका सम्मान करने के लिए मैं हर्षद जी संचेती, इनको आगे बुलाना चाहूँगा। सौरभ धोका और हर्षद जी संचेती कृपया आगे आइए। बेंगलोर से पधारे हुए गौतम जी धाड़ीवाल, इनका यहाँ पर सम्मान होगा। इस सम्मान के कार्यक्रम के पश्चात ही यहाँ पर हम मंगलवाणी सुनेंगे। यहाँ पर बेंगलोर से पधारे हुए गौतम जी धाड़ीवाल, इनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है। हर्ष 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 हर्ष। नेमीचंद जी फुलफगर, मैं इनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आगे। इनका सम्मान करने के लिए पंकज जी बाफना आगे आ जाइए और प्रकाश जी बोरा और पंकज जी बाफना यहाँ पर माननीय श्री नेमीचंद जी फुलफगर, इनका यहाँ पर सम्मान करेंगे। जल्द से जल्द आगे पधारें। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में अभिनंदन पत्र, मंगलवाणी, थोड़ा महेंद्र जी बोरा नासिक से पधारे हुए, इनको मैं आगे यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद उनका सम्मान होगा। हर्ष 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 हर्ष। इनका सम्मान करने के लिए अनिल जी नहार, इनको मैं आगे बुलाना चाहूँगा, और संपत जी बोथरा जल्द से जल्द आगे पधारें। यहाँ पर नासिक से पधारे हुए हैं द्वारका श्री संघ के कार्याध्यक्ष महेंद्र जी बोरा, इनका यहाँ पर सम्मान। अनिल जी नहार और संपत जी बोथरा,
आप सभी लोग शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के पश्चात यहाँ पर मंगलवाणी हम सुनेंगे मार साहब की, लेकिन उसके पूर्व जन्मदिन की बधाई और अनुमोदना। सभी लोग एक बार अनुमोदना करेंगे तपस्वी आत्मा के लिए। सभी लोग अनुमोदना 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 बारंबार। सभी लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। और मार साहब को शुभकामनाएं। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें देख कर जीते हैं हम, तुम ही तो हो हमारी जिंदगी। तुम्हें देख कर हंसते हैं हम, तुम ही तो हो हमारी खुशी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हर्ष हर्ष। अभी यहाँ पर हिमानी जी मार साहब का जो जन्मदिन है, उनके ऊपर एक छोटी हमने शॉर्ट फिल्म या एक वीडियो हमने बनाया है। सभी लोग वो वीडियो देखेंगे शांतता पूर्वक। चाकण महिला संघ की ओर से यहाँ पर 1100 रुपये की राशि श्री संघ को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के मध्य प्रदेश की पावन ऐतिहासिक नगरी उज्जैन एक अमृत शहर, जहाँ के कण कण में धर्म का वास है। भगवान शिव की अद्भुत भूमि, जहाँ साक्षात विराजते हैं भगवान महाकालेश्वर। सत्यम शिवम सुंदरम की धुन में डूबे भक्तों की इसी पावन धरा पर हुआ एक अद्भुत बालिका का जन्म 16 अक्टूबर सन 1980 में, जिसने रोशन किया खन्ना परिवार को। पिता प्रकाश खन्ना एवं माता भारती खन्ना की इस लाडली बेटी का नाम रखा ऋतु। इनकी की प्यारी बड़ी बहना शर्मिला खन्ना। दोनों बहनें अपने माता पिता के आंगन को महका रही हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता। किसे पता था ये दोनों बालिकाएं जिन शासन की शान पड़ेंगी, जिन शासन की प्रभावना करेगी। आप दोनों बहनों के वैराग्य पथ दर्शक थे श्री इतिहास केशरी सुमन मुनि जी महाराज साहब। आप श्री की दीक्षा 4 फरवरी 1996 में स्थान पश्चिम बिहार दिल्ली प्रदेश में उत्तर भारत प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब एवं परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब के चरणों में तथा उत्तर भारत सिंहनी गुरु माता के आशीर्वाद से संपन्न हुए।
बड़ी बहन अर्थात उपप्रवर्तिनी आगम भारती श्री विद्यमानजी महाराज साहब, जिन्होंने 16 फरवरी 1992 में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण की। संयमी जीवन में आप श्री ने परम पूज्य संबोधि जी महाराज साहब एवं परम पूज्य शुभांगी जी महाराज साहब को अनुज बहिना समान प्यार दिया, स्नेह दिया। आपका व्यक्तित्व अनेक गुणों से परिपूर्ण है। स्पष्ट वक्ता, व्यवहार कुशल, युवा प्रेरक, तप ज्योत्सना, तप प्रेरिका, इन्हीं के साथ सभी को एक जोड़े रखने की आपकी कला बेमिसाल है। आप श्री ने 32 आगमों का अध्ययन एवं लौकिक शिक्षण पूर्ण किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, नेपाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि आपके चरण क्षेत्र रहे हैं। दिल्ली, देहरादून, फगवाड़ा पंजाब, अहमदनगर, चिंचवड स्टेशन, मुंबई खार, शिरूर, बड़गांव शेरी, महावीर प्रतिष्ठान, आनंद दरबार काटरज पुणे श्री संघ को आपका चतुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप श्री की सुशिष्या बनने का सौभाग्य परम पूज्य संस्कृति जी महाराज साहब, परम पूज्य आराध्य जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरधा जी महाराज साहब एवं परम पूज्य परम श्री जी महाराज साहब को प्राप्त हुआ है। आपकी मातृत्व की छाया में तैयार हो रहा जिन शासन का उज्जवल भविष्य। आप श्री हमेशा अपने श्रमण संग गुरु प्रेम सुख परिवार एवं बहन के प्रति हमेशा समर्पित रही है। आप श्री के जीवन में प्रथम बार स्वतंत्र ऐतिहासिक चतुर्मास आनंद काटरज पुणे में चल रहा है। माननीय बाला साहेब धोखा जी के अध्यक्षता में इस चतुर्मास में अनेक उपलब्धि की है। मास कमान आदि अनेक तप साधना हुई है और अनेक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ उपनगर, बड़गांव भारी श्री संघ एवं वार्जे श्री संघ में भी आपने खूब जिन शासन की प्रभावना की, आपके व्यक्तित्व एवं प्रतिभा से सभी प्रभावित हैं। आज जिन शासन भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा जिन शासन की प्रभावना करते रहे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर आनंद दरबार काटरज पुणे श्री संघ की ओर से आप श्री को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अनिल जी नहार, मैं इनको यहाँ पर आगे बुलाना चाहूँगा। अभी अभी आपने हिमानी जी मार साहब के ऊपर ये जो फिल्म देखी, इसके पश्चात अभी आज हमारे बीच में पुण्य आत्मा परम पूज्य पद्मश्री जी मार साहब, इनको यहाँ पर जो अभिनंदन पत्र हम देने वाले हैं, पुनः सकल संघ की ओर से जो अभिनंदन पत्र हम देने वाले हैं, वो यहाँ पर अभिनंदन पत्र यहाँ पर पढ़ेंगे माननीय श्री अनिल जी ना। जैन सकल संघ पूना जिला की ओर से यह अभिनंदन पत्र तपस्वी रत्न को दिया जा रहा है। सभी संघ के पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, सभी संघ के अध्यक्ष भी पहुँचे हैं। प्रखर वक्ता पूज्य हिमानी जी मार साहब आदि ठाना 5 के पावन सानिध्य में तप महोत्सव पूज्य पद्मश्री जी मार साहब का पुण्यात्मा पद से अभिनंदन। मासा गुरु आनंद की कृपा से
तप को किया वंदन। पुनः सकल संघ कर रहा है आपका अभिनंदन अभिनंदन। संत बनकर ममता सुनीता जी की गोद खिलाई, पिता मंजीत जी के परिवार में जीवन भरी रोशनाई। खजाना है जैन धर्म में आदर्श लिया बहना पूज्य अर श्री जी मारसाब का। मिला सविता रत्न जैसे धर्मनिष्ठ परिवार, उनसे मार्ग पाया संयम का। मासा युवाचार्य जी ने दीक्षा का पाठ पढ़ाया, उपाध्याय जी की छाया। पूज्य रिद्धिमा जी के साये में पूज्य हिमानी जी ने प्रीति को पूज्य पद्मश्री बनाया। नमोकार की श्रद्धा से आनंद दरबार में तप को स्वीकार किया। मास खमन की तपस्या करके संघ ने पुण्यात्मा पद से अलंकृत किया। तप की प्रेरणा से वर्ष तप की साधना से संयम का पद पाया। पुनः चिंचवड़ में दीक्षा का शोभा रविंद्र दुगड़ ने फर्ज निभाया। पचक्कान के लिए पूज्य रमणीक मुनि जी से तप को सहजता से पाया। पूज्य हिमानी जी के जन्म दिवस पर तप मास खमन से पुष्प महकाया। स्वीकारी अनुमोदना पूज्य संबोधि पूज्य आराध्या पूज्य सय्यती मासाब से। सेवा में लीन रही बहना सरस्वती सोनू निर्वाणी खुशी जिया के साथ से। बन गई तप आराधिका और पूज्य श्री संघ में तप की महक को फैलाया। बाला साहेब की अध्यक्षता में ट्रस्ट मंडल ने तप को तप महोत्सव बनाया। धर्म साधना तप आराधना हो रही है जिन शासन की प्रभावना। तपस्वी पूज्य पद्मश्री जी मासाब को दे रहे हैं अनुमोदना शुभकामना। इतिहास बनाया आपने छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करके श्री संघ में। खुशियाँ मना रहा है भक्त दत्तनगर वडगांव वारजे पूना शहर में। विनीत जैन सकल संघ पूना विजयकांत जी कोठारी पोपटलाल जी ओसवाल बाला साहेब जी धोका विलास जी राठौड़ अनिल जी नहार। आज रविवार 16 अक्टूबर 2022। सभी अध्यक्ष सभी संघ के एक एक सभासद कृपया स्टेज पर पधारे। बराबर ना देऊ शाल देता ना। सभी संघ के एक एक सभासद कृपया स्टेज पर पधारे ऐसी विनती करता हूं। आया जो भी यहाँ पर संघ के अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी हो, हर संघ का एक व्यक्ति यहाँ पर ऊपर आएगा और ये अभिनंदन पत्र और चादर उड़ाने का कार्यक्रम अभी आपके सामने यहाँ पर सभी संघ के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष यहाँ पर पधारे हैं। हर संघ से एक व्यक्ति यहाँ पर ऊपर आएगा, इसका ध्यान रखिए। अभी इसके बाद 20 से 25 मिनट का ही कार्यक्रम बचा हुआ है, जिसके अंदर हम मारसाब की मंगलवाणी सुनेंगे। अभिनंदन पत्र अभी आपके सामने जो पढ़कर दिखाया, तो ये मास खमन की तपस्या के उपलक्ष्य पर पूना श्री सकल संघ की ओर से यहाँ पर ये अभिनंदन पत्र। गुरु यह दुनिया न होती गर खुदा का नूर न होता। यह दुनिया कितनी बेजान होती गर संगीत का सुर न होता। खुदा न होता संगीत न होता अगर इस दुनिया में गुरुओं का गुर ना होता। तो ऐसे गुरुवर्य मारसाब के इस चातुर्मास में, ये एक ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ पर आनंद दरबार के प्रांगण में फोटो के लिए महिला मंडल की जो सदस्य है, 2 सदस्य, कोई भी 2 सदस्य
हर्ष 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 हर्ष। एक सिर्फ फोटो निकालने के लिए सभी लोग कोई भी किसी शाल नहीं ली जाती है सकल संघ की ओर से, कृपया नहीं। 5 मिनट सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाइए। यहाँ पर ये आपके सामने एक अनोखा दृश्य जन्मदिन एवं यहाँ पर मास खमन का पचकावनी का जो कार्यक्रम है वो आप सभी लोग इतना शांति से सुन रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आगे मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। एक मिनट प्लीज तुम्ही जरा मेहरबानी करा। सभी लोग नीचे आ जाइए। यहाँ पर जो कार्यक्रम हमने रखा है उसी के हिसाब से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जो महेश जी लुंकड़ यहाँ पर है, जो हमारे कार्यक्रम की हरदम शोभा बढ़ाते हैं, उनका सम्मान गलती से रह गया तो मैं गौतम जी धाड़ीवाल आप भी आगे आइए, फुलबगर साहब आप भी आगे आइए, आनंद जी छाजड़ आ जाइए, आओ आगे, आनंद जी आप भी आओ आगे, आ जाओ। इसका सम्मान रहेगा। काढू काढू सत्कार झालेला घेऊ गणपती साहेब एक मिनिट चालू आनंद जी संघ सेवा भावी करके उनको सम्मानित करते हम महेश जी को, जो हर दम कार्यक्रम में एक हमारी रोशनी लाते हैं। अभी आनंद दर्शन महिला मंडल शाल उड़ाएंगे, वैसे साथ साथ आपको 2 काम करना, ऊपर से पीछे से। और बाप जी इनमें से अगर कोई आपको चाहिए तो लेके जा सकते हैं। वैरागी का भी स्वागत कर तो सबका लेता हूँ। चल हो चालते चालते चला तुम्ही इकडे बसून घ्या, आता बसून घ्या सर, इकडे पुढे बसा। अभी मैं आगे यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सौरभ जी धोखा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट का समय मिलेगा और मेरा जो यहाँ पर सम्मान किया गया है, ये सम्मान के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं सम्मान मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद दरबार में कुछ भी कार्यक्रम हो, मैं तो मेरे दिल से यहाँ पर कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद आनंद बाबा के प्रति और काका जी के प्रति बहुत प्रेम है। तो आप हर बार मुझे यहाँ पर बुलाते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सब मुझे मालूम है बाप जी, 5 मिनट में मैं प्रोग्राम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसको कवर करने दो 5 मिनट के लिए। अभी इसके बाद जिन्होंने पंकज बापना, जिन्होंने झांक में भाग लिया था, वो महिला हो युवक हो, कृपया आगे आइए। 12 की 12 जल्दी फटाफट। संतोष दुगड़ तू नव्हता का? एक आवाज दिला नाही कळत। पंकज बापना आ जाओ आगे जल्दी जल्दी। अंकिता कोण कोण होतो? 6 जणे कोण होती? हाँ जल्दी आ जाओ।
तो से इनको चाल। हाँ, जिन्होंने कार्यक्रम का जो प्रवेश का रंग लाया है, इनके हाथों से हम तुमको शाल बढ़ाएंगे आज। क्या बात है, चलो जल्दी। हाँ, 1 मिनिट आहे, चल 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 पुढं। हाँ, दीक्षा अंकिताकडे चलो जल्दी जल्दी। जिन्होंने भाग लिया था वही आ जाए ऊपर। चलो हाँ, ये ले। हाँ, ले। आ जाओ नीचे कर दो। शाल वडे ये ते 6 जण नीचे 12 आयला रे ते चालला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बरोबर। पहिले तुमचा फोटो व्यवस्थित काढ। यहाँ पर जो आगमन हुआ, सुनील चोरडिया, सुनील चोरडिया, महाराज साहब, हाँ जी, इसमें से भी कोई चाहिए तो बोल सकते हैं। नहीं चाहिए मत दें। परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब के जन्मदिन कर शाल ओढ़ा रहे दत्तनगर संघ। दत्तनगर श्री संघ के जो भी पदाधिकारी है वो जल्द से जल्द आगे आ जाइए। या नहीं है इस शाल, ओके, धन्यवाद। अरे नहीं बर्थडे नहीं, हाँ जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नहीं महाराज साहब ये डर गए। मैंने बोला ना एक आदमी रखो, बोले बाजू वाले के साथ देंगे। हर्ष हर्ष जय जय। हर्ष हर्ष। यहाँ पर मैं आगे बुलाना चाहूंगा सौरभ जी धोखा। 2 मिनट का समय है आपके पास। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ विराजित परम पूज्य हिमानी जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए, जो झुक जाता है उसके आगे वो सबसे ऊपर उड़ जाता है। जो झुक जाता है सब उसके आगे सबसे ऊपर उड़ जाता है। गुरु की छत्र छाया में सबका जीवन सुधर जाता है। गुरु की छत्र छाया में सबका जीवन सुधर जाता है। ऐसे हिमानी जी महाराज साहब, जो उनका नेचर जो है, उनके प्रभाव से हम सभी को अपना बनाया। उनके जन्मदिन पर मैं हम सब की ओर से सुख साता पूछते हुए नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और तपस्वी पुण्य आत्मा परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब को मास खमन पर सुख साता पूछते हुए हम सभी की ओर से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाऊ। आज के मनोगत में आपका नंबर पहला लगेगा। जो समय दिया था उसके पहले आपने खत्म किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर धाड़ीवाल जी, ये अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करेंगे। नमो लोहे सव सौनम। आप सभी को मनपूर्वक जय जिनेन्द्र। हम पिंपले गुरु से आए हुए हैं। पिंपले गुरु में परम पूज्य पुण्यस्मिता जी महाराज साहब और परम पूज्य प्रणिधि जी महाराज साहब का चातुर्मास चालू है। संघ बहुत छोटा है, लेकिन 4 महीने 3.5 महीने किधर गए हमको ही मालूम नहीं हुआ। महाराज साहब ने हिमानी जी महाराज साहब को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं बोली है। संघ के तरफ से भी शुभकामनाएं। और पद्मश्री जी महाराज साहब को तपस्या के उपलक्ष्य में साता पूछी है। संघ की ओर से भी साता पूछ रहे हैं। और मैं इस समय में आपको बताना चाहता हूँ कि पिंपले गुरु में 30 अक्टूबर में महाराज साहब के साथ एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि। वो 6 साल से महाराज साहब के साथ हैं और उसका आज्ञा पत्र का कार्यक्रम हम पिंपले गुरु श्री संघ की ओर से कर रहे हैं। तो पिंपले गुरु श्री संघ की ओर से आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे रामकृष्ण मंगल कार्यालय में सभी ने उपस्थित रहना है। हमारा संघ बहुत छोटा है।
अभी तक मुझे लगता है इधर बैठे हुए इसमें से 10 या 20% ही हमारे पिंपले गुरु में आए होंगे। एक 20 घर का हमारा संघ है पिंपले गुरु में, और 20 घर रहते हुए भी बाला साहेब धोका ने जो हमको सहकार्य किया है, स्थानक उभार ने भी बहुत सहकार्य किया है, और उनके भरोसे भी हमने चातुर्मास लिया है। और 30 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, वो 30 अक्टूबर का कार्यक्रम वो बोले तुम्हारा हम कार्यक्रम लेने की जवाबदारी लेते, और श्री सकल जैन संघ ने भी उसकी जवाबदारी ली है। इसलिए हम छोटा संघ होते हुए भी हम आज्ञा पत्र का कार्यक्रम ले रहे, आप सभी जन आ गए तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। पुनः एक बार हम संघ की ओर से आपको सबको आमंत्रित देते हैं। धन्यवाद। 1 मिनट, मार साहब ने शाल भेजी है वो तपस्या के लिए, तपस्यार्थी के लिए। उतना शाल पिंपले गुरु से जो आए हुए रविंद्र जी बलाई होंगे, दापुड़ी से आए हुए सभी ने 1 मिनट के लिए स्टेज पे आने का है। हाँ, वैसे ही जो मास्कमन की पचकावनी यहाँ पर हमारे सोनू जी ने की थी, उसका वीडियो सिर्फ 4 मिनट का है, वो शांति से देखना है। और उसके बाद जहाँ पर हमारे बिनती को मान देकर यहाँ पर जो महाराज जी पधारे हैं ना, उनका भी हमें सुनना है। और उसके बाद मंजुषा धोका, बराबर। हाँ, आता शांत बसा, म्हणजे मांडणे आलं ना सारखं सारखं। चला, सोनू जी ठोकल, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उस तपस्या के उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक वीडियो जो बनाया था वो आपके सबके सामने अभी, कृपया शांतिपूर्वक ये वीडियो देखिए। सभी लोग ऊपर जो भी स्टेज पे हैं, नीचे अपने आसन पर आप बैठ जाइए।